गीता पढ़ के देखो, गीता में भगवान क्या करें, हे अर्जुन, स्त्री के गर्भ में बीज धारण कराने वाला बाप भी मैं ही हूं, पिता मैं हूं। जब हमारा पिता भगवान है फिर चिंता किस बात की। ईश्वर कह रहे हैं कि मैं ही हूं, यह सब मेरी कृपा से ही होता है, भगवत कृपा से ही होता है। ईश्वर की बिना कृपा के हो जाए तो संसार में बांझ नारी क्यों रहे, संसार में पुत्र विहीन पिता क्यों रहे। कौन नहीं चाहती मेरे पुत्र न हो। ईश्वर की कृपा, भगवान की कृपा, कर्मणा दैव नेत्रेण, भगवान की जब कृपा होती है। अच्छा देखो, बेटा किसको ज्यादा प्यारा लगता है, माँ को। बेटा प्यारा लगता है माँ को, और बेटी किसको प्यारी लगती है, पिता को। बेटी से पिता बहुत प्रेम करता है और बेटा से माँ बड़ा प्रेम करती है। और आपने देखा भी होगा, घर में बाप और बेटा लड़ते हैं, झगड़ा करते हैं, कलेश करते हैं, तो माँ किसका पक्ष लेती है, अपने बेटे का पक्ष लेती है। तुम्हारी बुद्धि सटा गई है, बुढ़ापा आया हुआ है, जीभ चुप ना रहो जाए तुम पे। आजकल की मुड़ा, आजकल की लड़ा कच कलने तो चले जाएंगे, तो चुप रहा करो। वो जानती है कि मेरा आदमी सही है, अपने बेटे को सही डांट रहा है, लेकिन फिर भी वो अपने उद्दंड शरारती बेटे का पक्ष लेती है, क्योंकि उसकी आत्मा उसमें रहती है। और बेटी से पिता बहुत प्रेम करता है, अपनी बेटी को ये दे दूं, ये दे दूं, ये दे दूं, है ना। कितना स्नेह करता है, कितना प्रेम करता है। हफ्ते 15 दिन से ज्यादा बेटी, हफ्ते 15 दिन से ज्यादा बेटी यदि अपने मायके में रह भी जाए ना, तो सबसे ज्यादा चिंता भी पिता ही बेटी की करता है। और अपनी पत्नी को कहता है, ओ कमला, जरा बेटी को पूछ तो सही, ये ससुराल से आए इसको 1 महीना हो गया है, जाने का नाम नहीं ले रही है, कहीं ससुराल वालों ने इसको छोड़ तो नहीं दिया है, कहीं इसकी सास ने कुछ कहा तो नहीं है, इसके आदमी ने कुछ कहा तो नहीं है। मैं और मजदूरी करूंगा, और मेहनत करूंगा, और कर्जा ले आऊंगा, वो जो मांगेंगे उनको वही दूंगा। देख, बेटी राजा की हो चाहे रंग की हो, वो ससुराल में ही शोभा देती है, अच्छी लगती है। जिस बेटी से पिता इतना प्रेम करता है, इतना स्नेह करता है, उसके भविष्य की भी उसको कैसी चिंता होती है, कितनी चिंता करता है कि महीने भर से ज्यादा घर में रहने लग जाए तो उसी की चिंता उसे हो जाती है कि इतना क्यों रुक रही है, ये क्यों रह रही है, क्या बात है, क्या बात है। पिता बहुत प्रेम करता है बेटी से, और बेटी भी बहुत ही प्रेम करती है अपने पिता से। किसी की बेटी को ससुराल में जितनी ताड़ना दी जाए, ताड़ना दे लो, कुछ नहीं कहेगी, लेकिन जब उसके बाप को कोई गाली देता है तो बेटी से सहन नहीं होता है। अपने पिता की बुराई कोई भी बेटी सुन नहीं सकती है, सहन नहीं कर सकती, सहन नहीं कर सकती। बड़ा प्रेम करती है अपने पिता से। भैया के हृदय, भैया के गले से लग करके जाते समय यही कहती है, भैया, बाबूजी ने बहुत दुख देखे, बड़ा बुरा समय देखा है, बड़ा संघर्ष किया है, उन्हें बुढ़ापा आ गया है, उनका ख्याल रखना। क्या करूं, मुझे जाना ही, लेकिन क्यों उनका ध्यान रखना, उनका ख्याल रखना। कितना बेटा पास में रह के नहीं पूछता है, बेटी दूर रह करके भी पिता का ख्याल पूछती है, पिता की सुध बुध लेती रहती है। जब तक शादी नहीं होती ना तो क्या कहती है, मेरा घर है, मेरा घर। जब तक उसका विवाह नहीं होता क्या कहती है, मेरा घर, या मैं पढ़ूंगी, ये मेरे कपड़े हैं, ये मेरा सामान है। और जब उसका विवाह हो जाता है ना तो अपने घर की ओर मुड़ के भी नहीं देखती है, मेरी कहाँ किताब है, मेरे कौन सा कमरा है, मेरे कहाँ कपड़े हैं ना। जैसे माँ बाप उसे निकाल देते, बेचारी चली जाती है, चली जाती है। कितना प्यार है। भगवान कह रहे हैं कि हे माता जी, बेटी अपने पिता से बहुत प्रेम करती है, पिता भी अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता है।
समझे आप? एक पिता अपनी बेटी से बहुत प्रेम करता था, बहुत प्रेम करता था। तुझे ऐसा पढ़ाऊंगा, ऐसा तेरा विवाह करूंगा, ये तेरे विवाह में दूंगा। ऊपर वाले की मर्जी ऐसी थी कि बेचारा मर गया। गरीब उसकी पत्नी ने मेहनत करके, मजदूरी करके अपनी बेटी को पढ़ाया लिखाया, उसकी शादी करी। तो जब बेटी दुल्हन बनकर के घर से विदा होने लगी, तब अपनी बेटी का हाथ पकड़ करके उनको कहां लेके आई, जब दीवार में उसके आदमी का फोटो लगा हुआ था, टंगा हुआ था, और अपने आदमी के फोटो के सामने अपनी बेटी को खड़ा करती है और फोटो से बात करती, देख लो ये आपकी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। आप कहते थे ना इसको ऐसा पढ़ाऊंगा, मैंने खूब पढ़ाया है इसको। आप कहते थे ना इसके लिए सुंदर वर देखूंगा, मैंने सुंदर लड़का देखा है इसके लिए, मैंने गहने भी बनवाए इसके लिए, अच्छा घर वर इसके लिए मुझे मिला है। जैसा आप चाहते थे मैंने सब ऐसा ही किया है। लेकिन आज एक कमी है, इसको आशीर्वाद देने तो आ जाओ, इसको आज आपके आशीर्वाद की जरूरत है। बिना पिता के गले लगे विदा हो गई, ये कैसे जाएगा? बेटी मां के हृदय से लग करके फूट फूट के रोने लग जाती। भगवान कहते हैं, माता जी ईश्वर की असीम कृपा जब होती है तभी अवसर प्राप्त होता है। लेकिन अनुकरण में अंतर आ जाता है माता जी। बेटी अनुकरण कभी भी बाप का नहीं करेगी और बेटा कभी भी अनुकरण अपनी मां का नहीं करेगा। बेटा अनुकरण अपने बाप का करता है और बेटी अनुकरण हमेशा मां का करती है। तभी तो लोग कहते हैं अरे इसकी मम्मी भी ऐसी होगी, क्योंकि ये भी तो ऐसी ही है। अनुकरण अपनी मां का करती है। बालक में सुंदरता मां के द्वारा आती है, बालक में बुद्धि बाप के द्वारा आती है। सूर्य शक्ति पिता में होती है, चंद्र शक्ति मां में होती है, और ये दोनों ईश्वर की कृपा से जब मिलते हैं मां, तब इनकी कलन नाम की संज्ञा होती है और स्त्री के गर्भ में जाकर के वो अंशवास करता है।